भावाधस भीम का एक प्रतिनिधिमंडल मिला आकाश चंदेल, प्रदीप चौधरी से, गाजियाबाद, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज। भावाधस भीम का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिनांक 26 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य जी के नेतृत्व में गाजियाबाद कांड में घायल आकाश चंदेल एवं प्रदीप चौधरी से मिला। भीम अनार्य जी ने कहा कि भावाधस भीम और पूरा वाल्मीकि समाज गाजियाबाद पीड़ितों के साथ हैं और इनको हर तरह की सहायता दी जाएगी। प्रत्येक जिले पर चंद्रशेखर का पुतला फूंका जाएगा और उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक चंद्रशेखर व उसके साथियों को गिरफ्तार न करा दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल में कैलाश एकलव्य राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, सतीश पारछे राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री, मुकेश चौधरी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, एकलव्य वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग, दिलीप वाल्मीकि जिला अध्यक्ष यूथ विंग रामपुर, अनिल कल्याणी, विकास चंदेल आदि लोग सम्मिलित रहे। आज हम यहाँ आकाश चंदेल जी के आवास पर हैं। 24 तारीख में जो भीम आर्मी के गुंडों ने इनके साथ जो दुर्घटना की है और इनके साथ जो बुरी तरीके से मारपीट की है, उसके हमारे सारे भावाधस भीम के कार्यकर्ता सूचना करने आए हैं, इनको आशीर्वाद देने आए हैं और इनके साथ इनकी आश्वासन देना आए हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ क्या करेंगे, पूरा वाल्मीकि समाज को। इसकी सबसे बड़ी मैं निंदा करता हूँ भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर है उसकी शे पर, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि मैं चंद्रशेखर से बात करना चाह रहा था और मैंने कई विषयों पर चर्चा की। जब सफाई कर्मचारियों के विषय पर हम चर्चा करते रहे तो वो खामोशी के साथ सुनता रहा और जब मैंने आरक्षण के वर्गीकरण के ऊपर चर्चा की तो उन्होंने अपने जो गुंडों की तरफ इशारा कर दिया और वो लोग उनके साथ आकाश चंदेल जी के साथ मारपीट करने लगे। ये बहुत ही दुखद घटना है। एक वो व्यक्ति जो हमारे पैसे से सांसद बना, एक वो व्यक्ति जिसने हमारे लोगों का वोट लिया, एक वो व्यक्ति जो बुरे वक्त में जिसके साथ हमारा पंजाब, हरियाणा और एनसीआर का वाल्मीकि समाज हमारा, उसको आज वाल्मीकि समाज की बात या वाल्मीकि समाज के नौजवान पसंद नहीं आ रहा। वर्गीकरण चंद्रशेखर, वर्गीकरण तो होता रहेगा। जितना हमारा तुम खून बहाओगे इतना ही वाल्मीकि समाज में जोश आएगा और क्रांति आएगी। ये आकाश चंदेल जी का जो खून है ये जायज जाएगा। इसको किसी भी कीमत में 1 जून का हिसाब होगा और हमारी क्रांति और ज्यादा मजबूत होगी। मैं सारे लोगों से, वाल्मीकि समाज और अति दलित जातियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आकाश चंदेल का ब्लड गिरा है यहाँ पर गाजियाबाद में, उसके बदला लेने का एक ही तरीका है कि हम अपने अपने जिलों में चंद्रशेखर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए मांग पत्र दें और ये मांग करें कि शीघ्र से शीघ्र चंद्रशेखर और उसके गुंडों को गिरफ्तार किया। ऐसा था, चंद्रशेखर के आने की जैसी मेरे को सूचना मिली, मैं अपने नगर निगम मुख्यालय पे बैठा हुआ था और मैं उनसे बात करने के लिए गया। अपने मेरे 4 लोग साथ थे, मुझे मिला के 4 थे। हम बात करने गए तो उससे बात हो रही थी सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पे। तो जब तक तो वो हाँ हाँ ना करता रहा। जैसे कि हमने वर्गीकरण पे बात शुरू करी तो उसने अपने लोगों को इशारा करके और हमारे ऊपर हमला करवा दिया। और उसके बाद फिर आप सबके सामने वीडियो वायरल हो रही है सब तरीके की, कितने भी तरीके से हम लोगों ने उन पर हमला करा। 500-700 रुपये एक साथ हम लोगों को मार रहे थे। तो बहुत ही उन्होंने जान से मारने की कोशिश भी की हम लोगों को धारदार हथियारों से। वाल्मीकि समाज से यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारा वाल्मीकि समाज ने चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाने का काम किया, उसी तरीके से उसे मट्टी में मिलाने का काम भी हमारा वाल्मीकि समाज ही करे। से मेरी डिमांड है तो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जेल में। देखिए हमारे भाई, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई के जो हमला कराया गया है चंद्रशेखर आजाद पार्टी के लोगों में, हम उनका कड़ा विरोध करते हैं और हम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इनका विरोध करते रहेंगे और हम हर जगह इनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। इन्हें चंद्रशेखर को, इनके गुंडों को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि हमारे वाल्मीकि समाज ने चंदा दे के इन्हें जो है MP बनाया। आज ये दिल्ली संसद में जाके बैठे हैं और ये हमारे समाज का जो विरोध कर रहे हैं, विरोध तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये हमला करा रहे हैं, तो इसकी हम जो है निंदा करते हैं। सर उस दिन ये घटना घटी थी, जैसे ही चंद्रशेखर 21 तारीख को गाजियाबाद आ रहे थे अम्बेडकर पार्क में, तो हमारी कुछ मांगे थी वाल्मीकि समाज की
जिसको हम लेके चंद्रशेखर जी के पास गए सफाई कर्मचारियों को मारनी थी। तो उस विषय में जैसे हमने चंद्रशेखर जी से बात करने की कोशिश करी, उन्होंने हमें धुतकार के मारा। जब धुतकार के मारने के बाद उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इनको पीछे करो। हमने फिर एक बार दोबारा प्रयास करा तो उन्होंने बोला कि इनको बाहर करने को इशारा करा कि इनको सीधा ही मारना पीटना स्टार्ट हो गई। वो सीधा जड़ मच गई, इशारा कर दिया मारने का कि मारो। कम से कम 200-400 मीटर तक हम लोग भागे। हम लोग बोल रहे हैं कि हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमें अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन उनके लोगों ने एक हमारी बात नहीं सुनी और जय भीम के नारे लगा रहे थे और हमें मार रहे थे। हमें इतना मारा कि हमारे सर में कम से कम 12 से 14 टाँके 2 जगह है। अगर इस हिसाब से अगर मेरी जान भी चली जाती तो आज मेरा परिवार तो बहुत दिक्कत में आ जाता। मेरी सबसे यही अनुरोध है कि हमें एकजुट रहना है और चंद्रशेखर जी को जवाब देना है। पूरी वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि सब लोग एक हो जाए। देखो, मैं ना ही मानववादी हूँ ना ही मैं आरएसएस हूँ, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैं आपको और भी प्रमाण दे सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं मनोवादी हूँ, वो तो सिर्फ अपनी ये चीजें, मेरा रिश्ता मनोवाद उससे जोड़ रहे हैं, आरएसएस से और मनोवाद से। लेकिन ऐसी मेरे किसी भी तरीके से कहीं तक कोई ऐसी बात, सरकार से मेरी यह अपील है, ये जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। इसके जितने भी सारे गुंडे थे सारे गिरफ्तार। वाल्मीकि समाज को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद से मेरे एक एक खून का बदला अगर आप लोगों में दम है, अगर आप लोग वाल्मीकि समाज एक होना चाहते तो मेरा खून का बदला आप लोग दोगे, वोट ना देखिए, अभी हमारे प्रदीप जी जो इस घटना में गाजियाबाद में जो उसके गुंडों ने चंद्रशेखर के गुंडों ने मारपीट की, उसमें गंभीर घायल हुए थे। और जो वीडियो आपने देखा था मारपीट का, और वो इन्हीं के साथ हो रही थी मारपीट। कम से कम 50-60 लोग इनको ऐसे बुरी तरीके से मार रहे थे कि देखने वाले का दिल वाकई में लरज जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घटना है। खासकर वाल्मीकि समाज का एक नौजवान को बुरी तरह से मारा गया। और मैं सारे ही वाल्मीकि समाज को पहले तो यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज को जहाँ तक जा रही है वो अपने अपने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और ये मांग करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो चंद्रशेखर की गिरफ्तारी करें और उसके साथ ही जो उसके गुंडे हैं उनको भी गिरफ्तार करें, जिन जिन लोगों के नाम खुलते चले जाते हैं। जैसे 20 अज्ञात लोगों का नाम है, चंद्रशेखर का नाम है और कई लोगों का नाम है, उनके सारे लोगों की हम गिरफ्तारी चाहते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कई बार गुंडागर्दी करके बच जाते हैं। इन्होंने देश को जो है पूरा इस तरह से कर रखा है जैसे देश इनके बाप की भगवती है। वाल्मीकि समाज ये किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेगा। दूसरी बात, मैं प्रदीप जी को भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी खून की एक एक बूंद हम उसको कामयाब करेंगे, जायज दी जाने देंगे और इसको लेकर आंदोलन खड़ा करेंगे। और जो वर्गीकरण की लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो आगे भी चलेगी, आगे जारी रहेगी जब तक वर्गीकरण नहीं हो जाता। खासकर उत्तर प्रदेश में ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और प्रदीप जी की हर तरह से मदद के लिए हम साथ खड़े होंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मुझे इस तरीके से कभी बीजेपी इसका एजेंट बता रहे हैं, आरएसएस का, कभी मनुवादी बता रहे हैं। एक मेरी छोटी सी वीडियो है, ये उसी टाइम का है। देखो, इस पे ये पूरा इनका प्रचारक वाली बात है कि जब ये देखो, इसमें मेरी भी फोटो है। अगर इस तरीके से अगर मेरी कोई मेंटेलिटी होती, ये नहीं मेरी फोटो लगी हुई है। नहीं, ये तो अम्बेडकरवादी आपको मैं ये नहीं मेरी फोटो। अगर आप लोग मेरे कहीं वो, एक्चुअली दिक्कत क्या है, जब वाल्मीकि समाज जाटो समाज से या किसी और पार्टी से अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात करता है या उठाने की बात करता है, तो ये लोग हमारा रिश्ता या तो मनुवाद से जोड़ते हैं या आरएसएस से जोड़ते हैं। इन्होंने हमारे समाज को हमेशा धोखा ही देने का काम करा है। और आरक्षण का वर्गीकरण के लिए फैसला कोर्ट ने सुनाया है था 1 अगस्त को, हमें तो पता ही। तो इन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये समाज पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आरक्षण की मांग करी थी, उस समय भी गांधी ने जो क्या नाम है धर्म अनशन किया था, उस समय भी यही कहा गया था कि ये समाज पढ़ा लिखा नहीं है, आरक्षण का कोई लाभ नहीं। और वही ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब जब ये मारपीट करके ये अब ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदीप जी या आकाश चंदेल जी जो है वो आरएसएस की साजिश के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं वाल्मीकि समाज से ये कहना चाहता हूँ, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनकी बातों में ना जाएं। जैसा मैंने कहा था कि मतलब ये कि हमारा दुश्मन सवर्ण नहीं है,
बल्कि ये हमारा वर्ण हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन, हमें खतरा सोनों से नहीं है, बल्कि हमें खतरा अपने व्रणों से है, जैसे चमार है, पासमान है या वीणा है, इनसे हमें खतरा है और वही हमारे दुश्मन साबित हो रहे हैं। इसलिए हमें बहुत होशियारी के साथ और बहुत मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।